औरंगजेब औरंगजेब, महाराष्ट्र में दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं, दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है। वो मुद्दे जो जनता से सीधा कनेक्टेड हैं, वो मुद्दे जिनकी वजह से जनता परेशान है, और उन मुद्दों पर जवाबदेही अगर कहा जाए दोस्तों किसकी बनती है? सरकार की बनती है। उन मुद्दों पर अगर कहा जाए तो प्रतिक्रिया देने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार का है दोस्तों। लेकिन क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? वो आपकी नजरों के सामने है। महाराष्ट्र, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम हिंसा ये ना के बराबर सुनने को मिलती थी दोस्तों, वहां आए दिन कोई ना कोई ऐसा भड़काऊ बयान सुनने को मिलता है जिसके बाद पता चलता है कि फलाना जगह पर हिंसा भड़क गई। नागपुर, वो इलाका, वो शहर जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ गृह जिला जो है, गृह शहर जो है, गृह क्षेत्र जो है वो बताया जाता है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। अब उस शहर में आखिर ये हिंसा कैसे भड़क गई? सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों क्योंकि एक बड़े केंद्रीय मंत्री इसी शहर से आते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी शहर से आते हैं, आरएसएस के दर्जनों बड़े नेता इसी शहर से आते हैं, कई बड़े बीजेपी के नेता इसी शहर से आते हैं। बावजूद इसके इस शहर में दंगा भड़क जाता है, हिंसा हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्या वो बयानबाजी इसका कारण नहीं है जो काफी समय से हो रही है, जिस पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं है? मैं इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों कि इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार किसको माना जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है और कहा गया है कि हिंसा को भड़काने वाले जितने भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस पर जो हमला कर रहे थे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको सजा दी जाएगी, सब पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इसी बीच दो ऐसे अहम चेहरे जिनका बयान सामने अब वायरल हो रहा है, वो दो चेहरे कौन से हैं जिनको नागपुर हिंसा के पीछे की बड़ी वजह माना जा रहा है, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, औरंगजेब पर दिया गया बयान औरंगजेब की कब्र तक जा पहुंचा। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि अगर सरकार कोई उचित कार्यवाही नहीं करती है औरंगजेब की कब्र को हटाने की, तो ये हम करेंगे, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में उस कब्र को हटाने की मांग जोर पकड़ने लग गई और एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो उस मांग को हवा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने। इसी के साथ साथ पुणे में टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना में गोशा महल से बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी बयान सामने आया। दोनों के बयान को नागपुर में हुई हिंसा के पीछे की वजह क्यों माना जा रहा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको इनके बयान सुनने पड़ेंगे। मैं आपको आगे वो बताने वाली हूँ, मगर उससे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है जो नागपुर से सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय नागपुर से जुड़ी वो खबर है दोस्तों, जो इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इसको लेकर विपक्ष जो है वो भी हमलावर है। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। संजय राउत जो है कई बार सवाल पूछ चुके हैं। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, देखिए दोस्तों, तो पूरे मामले में नागपुर में एक महल इलाका है, वहां पर अचानक से रातों रात हिंसा जो है वो भड़क जाती है। दो गुटों में झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, लोगों की गाड़ियों को जलाया जाता है, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं सुरक्षा कर्मियों को। ये हालात पैदा कब हुए? ये हालात पैदा तब हुए जब उसी दोपहर में एक वीडियो वायरल होता है और ये वीडियो को लेकर दावा किया गया कि बजरंग दल का वीडियो है, जिसमें बजरंग दल ने औरंगजेब का पोस्टर ना सिर्फ जलाया बल्कि जिस कपड़े को जलाया, ऐसा दावा किया गया, आरोप लगा बजरंग दल पर कि उस कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, माफ कीजिएगा, कुरान के कलमा लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये फैलाया गया कि कलमा लिखी हुई चादर को बजरंग दल के लोगों ने जला दिया है। और ये इसको पूरी तरीके से अफवाह बताया है एक नाथ शिंदे हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, जिनका कहना है कि एक अफवाह फैलाई गई कि कलमा लिखी हुई चादर को जला दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अपमान हुआ है एक पवित्र पुस्तक का। ऐसे में
वो अपमान सहा नहीं जाएगा और इसी के चलते ये जो पूरा का पूरा हिंसा भरा माहौल था दोस्तों वो क्रिएट हो गया नागपुर में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये बात कोई नहीं जानता कि उस चादर पर कलमा था या नहीं था। अभी तक फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है दोस्तों इसके बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा वो तमाम बयान है जिसमें बार बार औरंगजेब का नाम लिया गया। मैं बात कर रही थी शुरुआत में नीतीश राणे और टी राजा सिंह के उन बयानों की जिसको बड़ी वजह माना जा रहा है इस हिंसा के पीछे की। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो मैं नीतीश राणे का वो जो है बयान दिखा रही हूँ आपको। क्या उन्होंने कहा था ये आपकी जानकारी में देखिए होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर नीतीश राणे ने बयान दिया था कि सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्व संगठनों को अपना काम करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब हम एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर रहे थे, हमारे कारसेवकों ने वही किया जो उचित था। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा देखिए कि ये एक महत्वपूर्ण दिन है, एक मंत्री के तौर पर मैं खुलकर कितना कुछ कह सकता हूँ, इसकी सीमाएं हैं, लेकिन आप सभी मेरे विचार जानते हैं। आज मैं मंत्री हूं, कल शायद ना रहूं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं हिंदू ही रहूंगा। मंत्री होने के नाते ये तो वो नहीं बोल पाए कि जाओ जाकर कब्र को तोड़ दो, लेकिन अपने बयान के जरिए उन्होंने उकसाने की शैली जो है वो अपनाई, ऐसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है दोस्तों। और इनके बयान को बड़ी वजह माना जा रहा है नागपुर में हुई हिंसा को लेकर। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके बयान जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं दोस्तों इसको एक की पॉइंट समझा जा रहा है नागपुर हिंसा को लेकर। दूसरी तरफ देखिए वीएचपी की तो ये मांग थी ही कि अगर आपने ये कब्र नहीं हटाई तो हम इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और तगड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में छत्रपति संभाजीनगर जिले में मार्च किया जाएगा और कब्र को ध्वस्त किया जाएगा। इस तरीके की चेतावनी जो है वो हिंदू संगठनों ने दी थी। नीतीश राणे ने कहा कि हमें लगातार इस बात पर जोर देना चाहिए कि शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक थे। इस पहचान को बार बार दोहराया जाना चाहिए ताकि कुछ समूहों द्वारा उन्हें धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में पेश किए जाने के प्रयासों को शिवाजी महाराज के सच्चे भक्तों के रूप में विफल किया जा सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों, ये भी कहा उन्होंने कि शिवाजी महाराज की सेना में कभी भी मुस्लिम सैनिक नहीं थे। कुल मिलाकर ये आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरफ इशारा किया है। दूसरी तरफ बात हो रही है टी राजा के बयानों की भी, तो टी राजा ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उनके बयान को भी इस हिंसा के पीछे की बड़ी वजह माना जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर इन्होंने भी बयान दिया था। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर भी दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सियासी बवाल शुरू था उसमें ये सवाल इन्होंने किया टी राजा ने कि औरंगजेब की कब्र कब टूटेगी। अब मेरा एकमात्र संकल्प है वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और औरंगजेब की कब्र को हटाना। कुल मिलाकर टी राजा जो है वो खुलकर ये कह चुके हैं कि मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदू हूं, अगर पार्टी को मेरे को निकालना है तो मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी मांगों को दोहराना कम नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य देखिए हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक कोल्हापुर में लटकाकर औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। क्या आज के हमारे नेताओं को इतिहास बताने की आवश्यकता है? महाराष्ट्र के किसी भी बच्चे से पूछ लो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था, तो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा बता देगा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था। महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र क्यों होनी चाहिए, इस तरीके के सवाल जो है ये किए इन्होंने। ये भी कहा कि बुलडोजर कब चलेगा उस कब्र पर, यह भी सवाल जो है वो पूछा गया। विश्व हिंदू परिषद पर जो है साफ सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, मैं तेलंगाना में मस्त हूँ, मैं 3 बार विधायक बन चुका हूँ, मुझे राजनीति में अब इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ही संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना, हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना, यही हमारा संकल्प है। चाहे पार्टी निकाल दे, हमें इस बात की चिंता नहीं है। कुल मिलाकर टी राजा का ये जो बयान है और नीतीश राणे का जो बयान है दोस्तों, इसको 2 बड़ी वजह माना गया नागपुर में जो हुआ या जहां पर भी तनावपूर्ण माहौल बना महाराष्ट्र में, उसकी बड़ी वजह जो है इसको माना गया। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों अभी भी भारतीय जनता पार्टी में अहम पदों पर विराजमान है। अगर इनके बयान को बड़ी वजह माना जा रहा है ऐसे माहौल बिगाड़ने के पीछे दोस्तों, तो ऐसे कई बयान जो है वो सामने आ सकते हैं जिनको
आप बड़ी वजह कह सकते हैं नागपुर में हुई हिंसा के पीछे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी ये कहा गया कि उनका ये बयान सामने आया है कि भाई हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र जो है वो ना हो, लेकिन हम सारी चीजों का पालन कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने भी इच्छा जो है जताई दी थी। तो फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि जो इतने अहम मुद्दे हैं, किसानों की आत्महत्या से लेकर राज्य की सुरक्षा तक, और राज्य की सुरक्षा से लेकर दोस्तों ऐसे कई मुद्दे जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, उन तमाम सवालों पर जवाब देने के बजाय सरकार ने जो ढिलाई बरती उसका नतीजा क्या हुआ ये आपकी नजरों के सामने। औरंगजेब पर बार बार बयान देना या उस बयान की आग में घी डालने का काम किसने किया और किसने नहीं, दोस्तों आपकी राय में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।